जी। माननीय श्री सुजीत कुमार जी, डिमांड टू रिजॉल्व इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिशियंसीज ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इन ओडिशा। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। महोदय, मैं आदिवासी बच्चों की शिक्षा के विषय में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। माननीय विषय है जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं EMRS, उसका जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है, और दूसरा जो EMRS स्कूल्स जो नॉन फंक्शनल हैं। महोदय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 2020 का एक रिवाइज्ड गाइडलाइन है जिसके तहत EMRS स्कूल्स का स्थापना करने के लिए एक ब्लॉक में कम से कम 50% आदिवासी जनसंख्या होना चाहिए और कम से कम 20,000 की आदिवासी की जनसंख्या होना चाहिए। महोदय, स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अपनी 31वां रिपोर्ट 2020 अप्रैल में, जो उसका टाइटल है रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ EMRS, इस पॉपुलेशन क्राइटेरिया को अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी बताया और 41st रिपोर्ट में भी उन्होंने यही बात को दोहराया और चिंता जाहिर की, क्योंकि महोदय ये जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं देश में जहाँ पे 50% का आदिवासी जनसंख्या ना होकर 42%, 45%, 40% है। तो सर वो ब्लॉक्स के बच्चों का क्या गलती है कि उनको ये EMRS एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन से डिप्राइव किया जाए। मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा महोदय। एक उड़ीसा में एक ब्लॉक है पालहड़ा ब्लॉक, अनुगुल जिले में, जिसमें आदिवासी जनसंख्या है 40%, और एक ब्लॉक है कनकड़ाहाट, ढेंकानाल जिले में, जिसमें 43% आदिवासी पॉपुलेशन है, और एक ब्लॉक है पाइकमाल, बरगढ़ जिले में, जिसमें करीबन 36% आदिवासी है। और तीनों ब्लॉक में EMRS स्कूल नहीं हो सकते पॉपुलेशन क्राइटेरिया की वजह से। तो सर ये बहुत अच्छा स्कीम है, एक्सीलेंट स्कीम है, लेकिन ये जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है सर, इसके तहत बहुत सारे सर आदिवासी बच्चे डिप्राइव हो जाते हैं क्वालिटी एजुकेशन के तहत। और दूसरी बात सर, अभी उड़ीसा में 104 EMRS स्कूल्स का सर सैंक्शन हुआ है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 32 स्कूल्स ही फंक्शनल हो पाए हैं। 72 स्कूल अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाए। सर, ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में कहा कि करीबन 40,000 करोड़ रुपया का सैंक्शन किया गया EMRS स्कूल्स में टीचर्स अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन सर जब स्कूल्स ही फंक्शनल नहीं होंगे तो सर ये टीचर्स अपॉइंट होकर भी क्या फ़ायदा। तो सर मेरे सरकार से यही सर विनती है कि जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया को रिविजिट किया जाए, और इस बारे में मैंने सर चिट्ठी भी लिखा था मंत्रालय को, और माननीय मंत्री रेणुका सिंह जी का भी मेरे पास रिप्लाई आया था कि 2025-26 में ये जो क्राइटेरिया है इसका पुनर्विचार किया जाएगा। ये उन्होंने रिप्लाई दिया अपनी चिट्ठी में। तो सर 3 साल बहुत देर हो जाएगा सर, आदिवासी बच्चे 3 साल के जो डिप्राइव हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि सरकार इस बारे में ध्यान दे। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सुजीत जी।